आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कम्युनिटी और सोसाइटल एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं कॉम्प्रहेंसिवली। हम उसमें उसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और एफर्ट्स एंड बहुत सारे जो भी और टॉपिक्स थे वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के सारा पूरा टॉपिक कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर चुके हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, लाइक तहरी मूवमेंट, खेजरी मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और टॉपिक कर रहे हैं, एक और जो डायमेंशन है वो कवर कर रहे हैं कि जो एफ़र्ट्स हैं कम्युनिटी और सोसाइटल एफ़र्ट्स जो हैं उनको। तो ठीक है, आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें एफ़र्ट्स बताने हैं, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट जो है, जो एफ़र्ट कम्युनिटी और सोसाइटी की तरफ से लिया गया है वो है सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं? ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्पावर करती हैं वुमेन को बाय प्रोवाइडिंग देम विद एक्सेस टू क्रेडिट, ट्रेनिंग एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या होता है? ये ग्रुप होता है, गर्ल्स जो वुमेन होती हैं उनका ही एक ग्रुप होता है। जैसे कोई विलेज है उसमें उनको एक बना देता है, और फिर अगर किसी को, किसी वुमेन को पैसे की ज़रूरत है तो वो उसको क्रेडिट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, या वो कोई काम, जैसे उसे कुछ काम नहीं आता तो उसे सिलाई सिखा दी, ट्रेनिंग दे दी, तो जिससे कि वो कहीं जाके कमा सके पैसे। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़। तो ये फोकस करते हैं इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हो गए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पास, हैंडीक्राफ्ट्स के पास, ये सब चीज़ें ये लोग सिखाते हैं। ठीक है, रूरल रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं सोसाइटी और कम्युनिटी की तरफ से, जिसमें कि रूरल एरियाज़ कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। यस, तो रूरल एरियाज़ में जो कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल हैं प्रमोट करने में रिन्यूएबल एनर्जी को। प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन विलेजेस, आजकल हम देखते हैं सोलर पैनल्स जो हैं वो विलेजेस में लगे हुए हैं, एंड इस्टेब्लिशिंग बायोगैस प्लांट्स, ये भी बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ क्लीन कुक स्टोव्स, हम देखते हैं कि आजकल कैरोसिन का यूज़ नहीं हो रहा, हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एनर्जी वाइल रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और रिड्यूस हो रही है डिपेंडेंस किस पे? फॉसिल फ्यूल पे। ठीक है, नेक्स्ट एफर्ट हमने क्या लिया है? कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमने कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी देखा। सेवरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो एग्जाम्पल है इसका इंक्लूड द बिश्नोई कमेटी इन राजस्थान हु प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज, एंड द चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड वेयर विलेजेस। हमने ये जो मूवमेंट्स हैं आपको याद होगा हम कवर कर चुके हैं। ये बिश्नोई मूवमेंट, खेजरले, चिपको मूवमेंट जो था, जो पहला वाला था ये वो है, फिर चिपको मूवमेंट उत्तराखंड, ये सब हम अलग वीडियोस में कवर कर चुके हैं, है ना। तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ जहाँ पे, तो बस ब्रीफ में ही देखेंगे जहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने ट्रीज़ को हक कर लिया था प्रिवेंट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन। देन वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है इंडिया के, कम्युनिटीज़ ने इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स टू कंजर्व वाटर। हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है, जो बारिश, जो भी नए घर होते हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाता है। इनिशिएटिव लाइक बिल्डिंग चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, क्रिएटिंग वाटर स्टोरेज टैंक्स और इम्प्लीमेंटिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द कम्युनिटीज़ टू मिटिगेट द वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। गवर्नमेंट इस वक्त बहुत फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो जो कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैं हैव एम्ब्रेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। जो भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं उनको अब यूज़ नहीं किया जा रहा, हर कोई यही कह रहा है अरे ऑर्गेनिक चाहिए हमें, है ना। एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो कि हार्म ना करें किसको एनवायरनमेंट को, है ना। सस्टेनेबल जैसे कि वाटर है, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं आप, भर के सिर्फ इरिगेट नहीं कर रहे हैं अपने फील्ड को, है ना। तो और भी चीज़ें जैसे कि यूज़ कर रहे हैं। दे हैव फॉर्म्ड कोऑपरेटिव्स टू मार्केट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो जो भी ऑर्गेनिकली वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए ये लोग एक कोऑपरेटिव्स भी बना रहे हैं। स्टैब्लिश्ड फार्मर लेड मार्केट्स, इस्टेब्लिश कर रहे हैं फार्मर लेड मार्केट्स, और प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, जो पुरानी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थी उनको यूज़ कर रहे हैं।
देन कम्युनिटी लेड वेस्ट मैनेजमेंट, भाई वेस्ट हमारे यहाँ पता है जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही वेस्ट हमारा निकल रहा है, हर साइड से निकल रहा है, आप चाहे टेक्नोलॉजी देख लो कहाँ या एग्रीकल्चर देख लो, कोई भी एरिया है वहाँ से सब जगह से निकल रहा है। तो इन सेवरल सिटीज़ एंड टाउन्स कम्युनिटी बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स हैव इमर्ज्ड। दीज इनिशिएटिव फोकस करते हैं किस पे, वेस्ट सेग्रीगेशन। आजकल हम देखते हैं गवर्नमेंट के जो कचरा लेने वाले आते हैं वो भी गीला अलग सूखा अलग या जो अलग अलग तरीके से लेते हैं, वो रिसाइकल, हमारे जो पेपर्स हैं इसका रिसाइकल हो रहे हैं, कंपोस्टिंग हो रही है, लोग घर में ही करते हैं कंपोस्ट, है ना। For example, zero waste movement in Mysore have transformed the city into a model for effective waste management. Then community based ecotourism, ये बड़ा अच्छा जो एक इनिशिएटिव है ये लिया गया है। तो local communities in ecologically sensitive region have initiated ecotourism projects to promote sustainable tourism. So these projects involve, इन projects में क्या होता है, community का participation होता है ना, कंजर्वेशन के एफर्ट्स होते हैं और प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ वाइल प्रिजर्विंग द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन यहाँ क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही हैं वो पता है कि कैसे हम यहाँ पर कम्युनिटी को बचा सकते हैं, तो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हम अपने कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ के और फिर उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज़्म बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सस्टेनेबल अर्बन इनिशिएटिव्स भी हमने लिए हैं। अर्बन कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव आल्सो टेकन अप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अर्बन कम्युनिटीज़ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव ले रही हैं, जैसे कि बैंगलोर रेजिडेंट्स हैव इनिशिएटेड रूफ टॉप गार्डनिंग। बैंगलोर का तो आजकल आप वीडियोज़ भी देखेंगे ना तो उसमें आएगा रूफ टॉप गार्डनिंग, और कोविड के बाद से तो ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। देन वेस्ट सेग्रीगेशन ड्राइव्स भी हैं और क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी पार्क्स वहाँ पर बनाए गए हैं जिससे कि अर्बन सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे। देन एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन, भाई अवेयरनेस कैंपेन्स तो आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वेरियस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर NGOs हैं, वो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे और क्लाइमेट चेंज पर। दीज कैंपेन्स, इन कैंपेन का क्या एम है, टू एजुकेट करना है किसको, कम्युनिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, और अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब उनमें बताना है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इंडिया में have been driving sustainable development initiatives by combining business models with social and environmental objectives. They have set up ventures focused on renewable energy, waste management, sustainable। तो इन लोगों ने वेंचर्स बनाए हैं renewable energy पे, waste management पे, sustainable agriculture and livelihood generation पे। दीज आर जस्ट, ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, हम इसको कंक्लूड करेंगे ये लिख करके। इनिशिएटिव्स ड्रिवन बाय कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़ इन इंडिया, the collective efforts of these initiatives are crucial in promoting sustainable practices। ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको हम कलेक्टिवली जब यूज़ करेंगे तो एड्रेसिंग environmental challenges and improving the well-being of communities across the country। तो overall communities का well-being होगा and then countries का। ठीक है, so that's it for today, thank you and keep watching and hit the like button and subscribe।